नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व त्रिपाठी हूँ। मैं एमडी माइक्रोबायोलॉजी हूँ और healthandsoul.in के लिए मैं अपनी बात कोरोना पे रख रहा हूँ। भारत में भी कोरोना की स्थिति काफ़ी विकराल रूप लेते जा रही है। हम इस समय विश्व में सबसे अधिक केसेस हमारे रजिस्टर हो रहे हैं और ये पिछले कुछ दिनों से लगातार हम जो टेबल है उसमें टॉप कर रहे हैं वर्ल्ड की कोरोना केसेस की। अब बात ये आती है क्या पर्याप्त टेस्ट हो रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है और बड़ा देश होने के साथ साथ इसके रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। कोरोना की यदि सही मायने में आज की तारीख में टेस्टिंग की जाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टों की हमको आवश्यकता है। उतने टेस्ट नहीं हो रहे हैं। उतने टेस्ट नहीं होने के कई कारण हैं। उसमें जनता के बीच में अवेयरनेस और संसाधनों का अभाव। सरकारी संसाधन भी लगातार एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, उनके हेल्थ केयर वर्कर्स वो भी। तो इतनी बड़े लेवल पर जब केस बढ़ रहे हैं तो सब तरफ दबाव है और पर्याप्त टेस्ट होना मुश्किल होता जा रहा है और लोग भी कई बार डर के कारण, भय के कारण, अज्ञानतावश अपने केसेस, अपने संक्रमण को छिपाने का प्रयास करते हैं। हम अपनी क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं? एक्चुअली हमारी संस्थाओं ने, खासतौर पर शासकीय संस्थाएं और प्राइवेट संस्थाओं ने काफ़ी तेज़ी से अपनी क्षमता में विस्तार किया। सरकारी संस्थाओं की टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो उनकी जो मैक्सिमम क्षमता है उस पर यूज़ हो रही है और साथ में उसको और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक बार लेबोरेटरी को जब NABL और ICMR की मान्यता मिल जाती है तो फिर वहाँ सिर्फ इंस्ट्रूमेंट और टेक्नीशियन बढ़ाने होते हैं और दिन रात काम करा के 3, 4, 5 शिफ्टों में काम करा के क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं। रही बात प्राइवेट लैब की, तो प्राइवेट लैब में चूंकि मरीज़ को पे करना होता है तो मरीज़ की संख्या ही उतनी नहीं होती कि जिससे वो अपनी क्षमताएं बढ़ाएं। भोपाल की स्थिति यह है कि भोपाल में जो प्राइवेट लैब हैं उनका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हैं। यदि उनको पेशेंट सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं तो वो तेज़ी से अपनी क्षमताएं 4 से 5 गुना औसत लैब अपनी बढ़ा सकती है। भोपाल में मौजूदा हालात इस समय जो है वो बिगड़ रहे हैं। उसका कारण यह है कि पेशेंट की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जो भी सरकारी और सरकार द्वारा अनुमोदित कोविड केयर सेंटर्स हैं उनमें भी पेशेंट की जगह कम पड़ रही है। ICU की जगह कम पड़ने लगी है और सरकार काफ़ी मुस्तैदी से कोशिश कर रही है कि प्राइवेट संस्थान भी अपने ICU का विस्तार करें, अपने ICU बेड्स की क्षमताएं बढ़ाए। इसमें निरंतर सरकार द्वारा प्रयास चल रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि कोरोना की जांच का सही समय कब है? कोरोना की जांच का सही समय 2 तरह के केसेस में। पहला ये कि यदि व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो तो 5वें से 7वें दिन, 8वें दिन तक उनका परीक्षण कराना चाहिए और वो सही समय है। कई बार ये देखा जाता है कि जैसे ही जानकारी मिलती है कि हमारा मित्र जिससे हम कल परसों मिले थे वो संक्रमित पाया गया है और हम इमीडिएटली जांच कराते हैं, तो ऐसे में पहले दूसरे दिन में जांचें जो हैं फॉल्स नेगेटिव भी मिल सकती हैं। तो सही समय है इन्फेक्शन का क्लिनिकल लेवल पर डेवलप होने का और सफिशिएंट वायरल लोड डेवलप होने में 5 से 7 दिन लगते हैं। तो ये सही समय है कि इस समय जांच कराएं और जैसी सूचना मिले कि आपका संपर्क वाला व्यक्ति संक्रमित रहा है तो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें। दूसरे उन लोगों को कराना चाहिए जिन लोगों में कोई भी प्रारंभिक लक्षण जैसे गला खराब होना और सर्दी जुकाम होना, कुछ हार्ट की समस्याएं भी कई बार प्रेजेंटेशन करती है कोरोना से, तो उसमें भी एक बार जांच करा लेनी चाहिए। फिर सांस फूलना वगैरह, कई बार डायरिया जैसी कंडीशन भी कोरोना के केस में देखने मिली है, तो इन स्थितियों में जांच करा लेना चाहिए। चेकअप का सही समय भी यही है जब हम इन पर अपने लक्षणों को देखते हैं, पाते हैं, तो हम एक बार अपना चेकअप करा लें। साथ ही साथ जब इस तरह की संभावना हो तो एक काम और कर सकते हैं। आजकल बहुत सस्ती आ रही है ऑक्सीमीटर डिवाइस, तो उसको रख लें
उससे भी अपना समय समय पर अपन घर में बैठ कर के अपना ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात है, जो लोग क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे मधुमेह, डायबिटीज़ जैसे कहते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर, इन बीमारियों को अपने मेंटेन रखें, ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने दें, शुगर को नियंत्रित रखें, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम सही रहेगा। सही खुराक लें। सावधानियों की बात की जाए तो सावधानियों में मैंने जैसे बोला कि अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी जो भी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की समस्या है उसको नियंत्रित रखें, साथ ही यदि है आपको तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, अपनी आदतों में बहुत परिवर्तन करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका अपने हाथ से मुंह को और मुंह के हिस्सों में आँख, नाक और मुंह को छूना, ये आदत यदि आपके अंदर है तो इसको बहुत तेज़ी से बदलाव करें, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में संपर्क हाथ से ही किसी न किसी ऐसे संक्रमित सरफेस से या व्यक्ति से या कुछ से होता है, और जाने अनजाने हम जो है आँख, मुंह, नाक में अपना हाथ लगाते हैं और इस तरह से हम उस वायरस के हमारे शरीर में प्रवेश हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है। रही बात हवा से ट्रांसमिशन होने की, तो हवा से ट्रांसमिशन बहुत लिमिटेड है। क्लोज जगहों पर, एसी वाली जगहों पर, जहाँ पे लोग हैं, भीड़ है, वहाँ पर हैं, और ऐसे में हमको हमेशा चाहिए कि हम मास्क लगा के रहें। आपका मास्क न केवल आपकी सुरक्षा के लिए है, आपका मास्क दूसरों को सुरक्षा देता है, क्योंकि आप अपने मित्र के साथ बैठकर जब कम्युनिकेट करते हैं तो भी संभावना होती है कि वो हवा में जो है वायरस आ जाए, तो मास्क उसको रोक लेता है। साथ ही मास्क आपके अंदर वायरस के प्रवेश को भी कुछ हद तक रोकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान यदि हम रखें तो हम बचा सकते हैं। साथ ही हम इस बीच अनावश्यक जगहों पर न जाएं, पार्टियां न करें, हम रेस्टोरेंट में कम से कम जाएं, ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें। इन सब चीज़ों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम मतलब इन लोगों के संपर्क में आने की हमारी क्षमता कम हो जाएगी। मतलब इससे हमारे को संक्रमण के संपर्क में आने का चांस हमारा कम हो जाएगा। अब जांच कहाँ होनी चाहिए और क्या किसी भी लैब में जांच हो सकती है? तो इसके लिए केवल वही लैबें जांच कर रही हैं। जांचें दो प्रकार की हैं, ख़ास तौर पर इसकी डायग्नोसिस के लिए आईसीएमआर द्वारा अप्रूव्ड है। पहली एंटीजन की जांच है, जो फीवर क्लिनिक वगैरह में कॉमनली उपलब्ध है, और वहाँ पे तुरंत लाक्षणिक व्यक्ति को का क्लियर हो जाता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव होने पर तो उपचार चालू हो जाता है, नेगेटिव होने पर सलाह दी जाती है कि आरटी-पीसीआर से कंफर्म करें। दूसरी जांच है आरटी-पीसीआर। आरटी-पीसीआर वायरस के न्यूक्लिक एसिड की जांच है, जो कि बहुत ही संवेदनशील जांच होती है, और ये जांच जो है वो कुछ ही सेंटर में उपलब्ध है। और ये जांच जो है आखिरी जांच है, मतलब सबसे सेंसिटिव जांच है। इससे कम वायरस लोड वाले संक्रमित व्यक्तियों का भी पता लगाया जा सकता है। चूँकि जांच करने की प्रक्रिया में लेबोरेटरी हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसमें आईसीएमआर ने उसको एक प्रक्रिया के बाद ही अनुमोदन देने का सिस्टम बनाया है, जिसमें लैब को पहले NABL एक्रेडिटेड होना चाहिए, और उसके बाद आईसीएमआर भी उसको एक्रेडिटेट करता है या अनुमोदित करता है। तब जाकर के लोकल अथॉरिटीज़ उस लैब को कोविड टेस्टिंग, आरटी-पीसीआर टेस्टिंग के लिए अपनी सहमति प्रदान करती हैं। तो ये लैब हर किसी में नहीं हो सकती। हमको ये देखना है कि आईसीएमआर द्वारा अप्रूव्ड और NABL द्वारा अप्रूव्ड लैब में ही जांच हो। और जांच के दोनों प्रकार मैंने आपको बताई दी है। एक एंटीजन टेस्ट है, जिसकी रिपोर्ट तुरंत मिल सकती है, और दूसरी आरटी-पीसीआर, जिसमें बैचेस में काम होता है, तो उसमें लगभग कुछ घंटों का समय लगता है रिपोर्ट के लिए। थैंक यू।